हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स के क्वेश्चन एंड आंसर। तो लेट्स स्टार्ट इट स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर द स्टेटमेंट्स गिवन ट्रू और फॉल्स। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं, क्या वो सही हैं, क्या वो गलत हैं। सपोर्ट योर आंसर विद द यूज़ ऑफ एन एग्जाम्पल्स। हमें उनको ट्रू फॉल करने से के साथ साथ में हमारे आंसर को सपोर्ट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें देने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। All society do not think similarly about the roles that boys and girls play। कि जो रोल बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले करते हैं वो हम सभी सोसाइटी में, सभी समाज में सेम नहीं होता है। तो इट इज़ ट्रू, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू। और रीज़न क्या है? इन मोस्ट सोसाइटी द वर्क बॉयज़ डू इज़ गिवन मोर इम्पॉर्टेंस दैन द वर्क गर्ल्स डू। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे जो सोसाइटी होती हैं, जो मोस्टली जो सोसाइटीज़ हैं, जो समाज है, उसमें हम देखते हैं कि जो काम लड़कों के द्वारा किया जाता है उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एज़ कंपैरिजन द वर्क हैज़ टू बी डन बाय द गर्ल्स। कि गर्ल्स के द्वारा जो काम किया जाता है उसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। सो दिस इज़ द रीज़न। सेकेंड है, आवर सोसाइटी does not make distinctions between boys and girls when they are growing up। हमारी जो सोसाइटी है वो हम ये कहें कि किसी भी तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में भेदभाव नहीं करती है जब उनका पालन पोषण किया जाता है। तो इट इज़ false statement because our society make distinctions between boys and girls even while they are growing phase। यानी जब बच्चे ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, जब वो बड़े हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, वहीं से जो है उनके बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द वेरी अर्ली एज। छोटी सी उम्र में ही ये डिफरेंस हम देख सकते हैं। बॉयज़ आर टॉट टू बी टफ एंड सीरियस। लड़के को तैयार किया जाता है एकदम टफ और सीरियस होने के लिए, वाइल द गर्ल्स आर टॉट टू बी मिल्ड एंड सॉफ्ट। और लड़कियों से कहा जाता है कि उन्हें जो है धीरे बोलना है, सॉफ्टली बोलना है। बॉयज़ आर गिवन टॉयज़ लाइक कार, गन्स टू प्ले। लड़कों को जो है खेलने के लिए गन दी जाती है, कार दी जाती है। विद वाइल द गर्ल्स आर गिवन डॉल्स। और उसके कंपैरिजन में जो गर्ल्स होती हैं उनको हम ये कहें कि जो डॉल्स होती हैं, गुड़िया होती है, वो खेलने के लिए दी जाती है। तो चलिए थर्ड सेंटेंस पे हम चलते हैं। वुमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क। महिलाएं जो घर पे रहती हैं वो काम नहीं करती हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट स्टूडेंट्स। बिकॉज क्यों गलत है ये? वुमेन हु स्टे एट होम, महिलाएं जो घर पे रहती हैं, डू अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड कोरस। वो घर के बहुत सारे काम करती हैं। जैसे हम कहें कौन कौन से? दे कुक फूड, वो खाना बनाती हैं। वॉश क्लोथ्स करती हैं। स्वीप फ्लोर, फर्श साफ़ करती हैं। न्यूमरियस अदर वर्क्स, और ढेर सारे दूसरे काम जो होते हैं वो भी इन महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। सम ऑफ विच आर वेरी स्टेनरियस, और जिनमें जो है काफ़ी हम ये कहें कि मेहनत की ज़रूरत होती है, जो काम इन औरतों के द्वारा किया जाता है। द वर्क, फोर्थ इसमें आपका है, द वर्क दैट वुमेन डू इज़ लेस वैल्यूड। सो द वर्क दैट वुमेन इज डू इज़ लेस वैल्यूड दैन दैट ऑफ मैन। कि महिलाएं जो काम करती हैं उसे कम आंका जाता है पुरुषों के मुकाबले। तो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ऐसा ही हम अपने समाज में देखते हैं। वुमेन डू अ लॉट ऑफ वर्क, महिलाएं बहुत सारे काम करती हैं, फिर भी द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइज विद वुमेन। कि जो बच्चों की देखभाल करना है, घर की देखभाल करना है, ये सारे के सारे काम जो हैं महिलाओं के कंट्रीब्यूशन में ही। तो येट द वर्क दैट डू द होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। कि जो महिलाएं घर पे काम करती हैं उसे काम के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, पहचान नहीं मिलती है। इट इज़ अज्यूम दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन। और ये माना जाता है कि जो घर के काम काज हैं ये महिलाओं की नेचुरली जो है प्राकृतिक उनके लिए ये चीज़ें बनी हुई हैं कि घर का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही करना है। इट देयरफॉर
डज़ नॉट हैव टू बी पेड फॉर, और ना ही इस घर के काम के लिए महिलाओं को जो है कोई किसी भी तरह का कोई मेहनताना या पेमेंट उनको नहीं दिया जाता है। दिस इज़ द मेन रीज़न, और यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है वाई आवर सोसाइटी डी वैल्यूज़ वुमेन्स वर्क, कि इसी तरह से जो महिलाओं के द्वारा जो भी काम हमारी सोसाइटी में किए जाते हैं उनकी किसी भी तरीके से कोई वैल्यू जो है समाज में नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे, हाउस वर्क इज़ इनविजिबल एंड अनपेड वर्क, कि घर का जो काम होता है वो लोगों को दिखता नहीं है, अनपेड होता है, वो उसका कोई पेमेंट नहीं होता है। थर्ड है हाउस वर्क इज़ फिजिकली डिमांडिंग, घर का जो काम होता है उसमें फिजिकल डिमांड होती है, यानी शारीरिक श्रम की ज़रूरत होती है। हाउस वर्क इज़ टाइम कंज्यूमिंग, घर का जो काम होता है उसमें समय लगता है। अब इनको हमें क्या करना है, राइट इन योर ओन वर्ड्स, इन टॉपिक्स पे हमें अपने खुद के शब्द लिखने हैं। व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म्स इनविजिबल, फिजिकली डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग, इन तीनों टर्म्स को हमें अपने वर्ड्स में डिफाइन करता है। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच बेस्ड ऑन द हाउस होल्ड टास्क अंडरटेकन बाय वुमेन इन योर होम, कि आपके घर में जो महिलाएं हैं, जैसे आपकी मदर हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, तो वो लोग इनसे रिलेटेड जो काम करती हैं वो वर्क्स भी हमें यहाँ पर डिफाइन करने हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू बी टेक द इनविजिबल, इट मीन्स द वर्क दैट इज़ नॉट सीन फ्रॉम आवर आइज़, इसका मतलब है कि वो काम जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क, यानी जो हमारी देखभाल के लिए जो हमारे मदर्स हमारे लिए करती हैं और जो हमारे घर के काम करती हैं वो सब इसमें आते हैं। जैसे कि हम कहें कि लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, पूरे परिवार की देखभाल करना, स्पेशली चिल्ड्रन, खासतौर से बच्चों का ध्यान रखना। द एल्डरली एंड सिक मेम्बर्स, घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग लोग हैं या कोई बीमार सदस्य है उनकी देखभाल करना। लाइज विद वुमेन, ये महिलाओं के लिए होते हैं। देयर आर सच वर्क्स और टास्क, ऐसे ही कुछ और काम भी होते हैं, कुछ और हम कहें कि काम भी होते हैं विच आर ऑफन नॉट रिकॉग्नाइज एज वर्क, और जिनको कि हम काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते, एंड देयर फॉर रिमेन अन इनविजिबल, और इस तरह से ये काम जिनको हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, जिनको हम पहचानते ही नहीं हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि एक महिला जो होती है वो घर में कितना काम करती है ये जो है उसके फैमिली मेम्बर्स को या हमारी सोसाइटी को दिखाई नहीं देते हैं, और ये जो हम कहें कि इनविजिबल वर्क हो जाता है। फिजिकल डिमांडिंग, फिजिकल डिमांडिंग मीन्स वेरी टफ एंड डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत ही मुश्किल से भरे हुए जो काम हैं उनको हम कहेंगे फिजिकल डिमांडिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल्स अगर हम बात करें कि वुमेन डू अ लॉट ऑफ वर्क इन साइड द होम, कि महिलाएं जो घर के अंदर हैं वो बहुत सारे काम करती हैं। सम ऑफ दीज वर्क सच एज केयरिंग हैवी हेड लोड्स, कि जिसमें हम ये कहें कि वो सिर पे काफ़ी वेट उठाती हैं, वो काम भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऑफ फायरवुड, जैसे कि अगर हम शहरों में रहते हैं तो ये काम नहीं होता है, लेकिन अगर गांव में कोई महिलाएं रह रही हैं तो वो घर में जो लकड़ी उनको यूज़ करने के लिए चाहिए, चूल्हा जलाने के लिए चाहिए, तो वो फायरवुड जो लकड़ी उनको चाहिए वो भी वो सिर पे ढो के ला रही हैं। फेचिंग वाटर, पानी गाँव से भर के लेके आ रही हैं। फार ऑफ प्लेसेस, यानी बहुत दूर दूर के स्थानों से वो पानी भर के लाती हैं। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना है फॉर एंटायर फैमिली, पूरे परिवार के सदस्य जो हैं उनके कपड़े धोना। दीज आर द वेरी टफ एंड डिफ़िकल्ट वर्क, ये बहुत ही मुश्किल और हम कहें कि मेहनत वाले काम होते हैं। स्टिल वुमेन डू दैम रेगुलरली विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट्स, और महिलाएं हमेशा इन कामों को करती हैं बिना किसी शिकायत के। अब थर्ड टॉपिक इसमें हमारा जो वर्ड है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब समय लगना। हाउस होल्ड वर्क्स दैट टेक मच टाइम, घर के काम जो होते हैं उनको करने में समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स रूटीन बिगेन्स फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, कि महिलाओं की जो दिनचर्या होती है वो सुबह बहुत जल्दी ही उठ जाते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है, एंड कंटिन्यूज़ अप टू द लेट नाइट, और ये नाइट में जब सब सो जाते हैं वहाँ तक उनका रूटीन जो है ये कंटिन्यू चलता रहता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे आर सीन बिजी इन फुलफिलिंग द नीड्स एंड विशेज़ ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स, और इस पूरे समय काल में जो है वो पूरा अपना जो टाइम है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के ज़रूरतों को और उनकी इच्छाओं को पूरा करने में क्या होती हैं, बिजी होती हैं। दे ऑफन सिट विद देयर चिल्ड्रंस एंड हेल्प देम इन कम्प्लीटिंग देयर होमवर्क, यहाँ तक कि वो बच्चों के साथ बैठकर उनका होमवर्क भी कंप्लीट करवाती हैं। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ टाइम कंज्यूमिंग वर्क। ये जो एग्जाम्पल है ये टाइम कंज्यूमिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ टॉयज़ एंड गेम्स, कि ऐसे टॉयज़ और ऐसे गेम्स की हमें लिस्ट तैयार करनी है दैट बॉयज़ टिपिकली प्ले, जिनको लड़के खेलते हैं, अनदर फॉर गर्ल्स, और कुछ लड़कियां जो गेम्स खेलती हैं उनकी लिस्ट और टॉयज़ की लिस्ट हमें बनानी है। इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट्स, और अगर इन दोनों लिस्ट में, इन दोनों जो लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं, वन फॉर द बॉयज़ एंड द सेकेंड वन फॉर द गर्ल्स, अगर उनमें कुछ डिफरेंसेस हमें मिलते हैं, कैन यू थिंक ऑफ सम रीजंस, तो क्या आप सोच सकते हो कि क्या कारण है इनके डिफ्रेंशिएशन का, वाई दिस इज़ सो, और ऐसा जो इनका डिफ्रेंशिएशन है वो क्यों है, डज दिस हैव एनी रिलेशनशिप, क्या इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप है, टू द रोल्स चिल्ड्रन हैव टू प्ले एज एडल्ट, कि जब छोटे बच्चे जो होते हैं और जिनको टॉयज़ जिस तरह के दी जाते हैं, जिस तरह के वो गेम्स खेलते हैं, तो क्या ये जो डिफरेंस एक लड़के और लड़की के बीच में है, जब वो बड़े हो जाते हैं, वो एक एडल्ट बनते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं वो रोल उनकी लाइफ में झलकता है, जो चीज़ें उनको बचपन में दी गई हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिस्ट तैयार करते हैं। पहले लिस्ट ऑफ टॉयज़ एंड गेम्स दैट बॉयज़ प्ले विद, तो जो लड़के गेम्स खेलते हैं उनकी हम लिस्ट बनाते हैं। तो उनकी जो टॉयज़ होते हैं उनमें हम सबसे पहले लेते हैं, जैसे कार है, गन्स हैं, सॉर्ड है, बसेस हैं, रेलवे, ट्रेन्स हैं, फिर लॉयंस हैं, एट्सेट्रा, तो हो गए उनके टॉयज़। फिर हो गए क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, हो गए उनके गेम्स। लिस्ट ऑफ टॉयज़ एंड गेम्स दैट गर्ल्स प्ले विद, अब उस लड़कियां जिन चीज़ों से खेलती हैं उन गेम्स की और उन टॉयज़ की हम लिस्ट बनाते हैं। डॉल्स, गुड़िया, कुकिंग आइटम, यानी कि जो किचन में जो अप्लाइंसेस यूज़ होते हैं वो उनको दिए जाते हैं। फिर टॉयज़ हो गए, ये तो उनके, ठीक है। फिर अब बैडमिंटन है, ठीक, दैन टेबल टेनिस हो गया, हाइड एंड सीक हो गया, ये गेम्स जो हैं गर्ल्स प्ले करती हैं। अब इन दोनों लिस्ट में हमें क्या डिफरेंस मिल रहा है, दीज गेम्स आर ऑल्सो प्लेड बाय द बॉयज़, और जो गर्ल्स गेम खेलती हैं वो गेम्स बॉयज़ भी खेलते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन वी कैन इन्फर that there is a difference between the toys which play boys and play the toys and play with the girls, दोनों में हमें क्या है डिफरेंसेस मिल रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ आवर सोसाइटी मेक्स क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन द बॉयज़ एंड द गर्ल्स, कि इनसे ये पता चल रहा है कि हमारा जो समाज है वो स्पष्ट भेदभाव लड़के और लड़कियों के बीच में कर रहा है। बॉयज़ आर टफ, टॉट टू बी टफ वाइल द गर्ल्स आर टॉट टू बी मिल्ड, कि लड़के जो होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तैयार किया जाता है और लड़कियां जो होती हैं उनको सॉफ्टली रहने के लिए तैयार किया जाता है। बॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू डू वर्क्स विच हाईलाइट देयर मेनली फीचर्स, लड़के जो काम करते हैं उनको जो है हम ये कहें कि हाईलाइट किया जाता है फीचर्स, बट गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन लिमिट, लेकिन लड़कियों को जो है एक सीमित दायरे में रखा जाता है विद ऑल द फेमिनिन वर्चूज़, और उनसे ये कहा जाता है कि आप एक लड़की हो, आपको इस तरह से रहना है। ऑल दीज आर द वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी अ मैन एंड वुमेन, और इस तरह की जब आइडियोलॉजी के साथ में हम बॉयज़ और गर्ल्स को प्रिपेयर करते हैं आने वाले भविष्य के लिए, तो जैसे कि वो एक लड़का बनता है या एक महिला बनती है, एक आदमी बनता है, तो ये चीज़ें जो हैं जो बचपन से ही उनको प्रिपेयर की जा रही हैं ये उनको बड़े होने पर भी रिफ्लेक्ट होती हैं। लेटर इन लाइफ दिस इफेक्ट इवन द सब्जेक्ट्स दे कैन स्टडी और द कैरियर्स दे कैन चूज़, और ये चीज़ें जो हैं उनके कैरियर को भी डिसाइड करती हैं और उन सब्जेक्ट्स को भी चूज़ करती हैं जो वो अपने लाइफ में आगे अपने कैरियर के रूप में चूज़ करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव समवन वर्किंग एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन योर हाउस और लोकेलिटी, टॉक टू हर एंड फाइंड आउट अ लिटिल बिट मोर अबाउट हर लाइफ, कि क्या आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्पर आता है, जैसे कोई बाई आती है, कोई सर्वेंट आते हैं, या आपकी लोकेलिटी में कोई ऐसा पर्सन आता है, तो आप उससे बात कीजिए और उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करिए। हु आर हर फैमिली मेम्बर्स, उनके परिवार के सदस्य कौन कौन हैं। वेयर इज़ हर होम, उनका घर कहाँ पे है। हाउ मैनी हाउस डज शी वर्क्स, कितने घरों में वो काम करती हैं। हाउ मच डी शी गेट पेड, उसको कितना पैसा मिलता है। राइट अ स्मॉल स्टोरी बेस्ड ऑन दीज डिटेल्स, और इन डिटेल्स के ऊपर हमें एक स्टोरी जो है यहाँ पे मेंटेन करनी है। तो हम यहाँ पे एक स्टोरी मेंटेन कर रहे हैं। शारदा हैड लीव वर्किंग इन माय हाउस फॉर सेवरल ईयर्स, कोई भी नाम आप यहाँ पे ले सकते हो, जो आपके घर में बाई आती हैं उनका नाम आप लिख सकते हो। तो शारदा जो है वो मेरे घर में काफ़ी समय से काम कर रही हैं एज ए डोमेस्टिक हेल्प, जो है एज ए सर्वेंट वो काम कर रही हैं। शी हेल्स फ्रॉम द स्मॉल विलेज इन द वेस्ट बंगाल, वो वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं। शी लिव्स हेयर इन दिल्ली विद हर हस्बैंड, यहाँ दिल्ली में वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं। एंड वन डॉटर
हु इज़ इन हर टीन्स, उसके छोटे बच्चों में उसकी एक डॉटर है। शी कम्स टू माई हाउस इन द अर्ली मॉर्निंग एट 5:30, मेरे घर काम करने के लिए वो सुबह 5:30 बजे आ जाती हैं। एंड गेट्स रिटायर फ्रॉम द डेज वर्क एट द नाइट 8 PM, और शाम को 8 बजे वो यहाँ से फ्री होती है। इन द बिटवीन शी गोज़ टू हर हाउस फॉर 2 hours, और इस दरमियान वो 2 घंटे के लिए अपने घर जाती हैं। शी डज़ एवरी वर्क वेरी एफिशिएंटली एंड स्किलफुली, कि वो हर एक काम को बहुत ध्यान से और निपुणतापूर्वक या कौशलपूर्वक करती हैं। शी नेवर गिव्स मोमेंट ऑफ कंप्लेंट्स, उन्होंने कभी भी शिकायत का मौका हमें नहीं दिया है। ड्यू टू दिस शी इज़ अवर फैमिली मेम्बर, वो एक हमें कहें कि फैक्ट वी हैव डेवलप वेरी कॉर्डिनल रिलेशन विद हर एंड हर फैमिली, कि उनके साथ में और उनके परिवार के साथ में हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी कॉर्डिनल हैं, काफ़ी अच्छे हैं। वी रिगार्ड हर एज अवर फैमिली मेम्बर, और हम उनका सम्मान करते हैं कि जैसे वो हमारे परिवार की क्या है, एक सदस्य हैं। वी ऑल्सो पे हर हैंडसम अमाउंट, और हम उन्हें एक अच्छी जो पेमेंट है वो भी देते हैं। शी गेट्स Rs 3000 रुपीज़ पर मंथ, और 3000 रुपये जो है उसे हम हर महीने का देते हैं विद ऑल अदर फैसिलिटीज़, और दूसरी जो सुविधाएं हैं वो भी हम देते हैं, जैसे कि खाना है, कपड़ा है, मेडिसिन हैं, ये भी हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। हर हस्बैंड इज़ अ रिक्शा पुलर, उसके हस्बैंड जो एक रिक्शा चालक हैं। हु ऑल्सो मैनेज टू अर्न अ गुड अमाउंट एवरी डे, वो भी रोज़ जो है एक अच्छा पैसा कमाते हैं। 10 शारदा लिव्स वेरी हैप्पी लाइफ, और ऐसे कह सकते हैं कि शारदा जो है एक अच्छा जीवन जी रही है विद अस, हमारे साथ में। एंड हर फैमिली मेम्बर्स, और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी लाइफ भी काफ़ी ईजी है। सो हियर स्टूडेंट्स वी हैव टू बी एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर as well as the question answer of this chapter, which name is growing up as a boys and girls. Now thank you for watching it.